हे गाइज, राधे राधे। स्वागत है आप सबको मेरी ब्लॉग में। कैसे हैं? उम्मीद है कि अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो मेरी बड़े भाई और बहनों को मैं चरण स्पर्श करती हूँ और आप सबसे बता दूँ कि आज बहुत दिन बाद मैं ब्लॉगिंग शूट की हूँ और आप सबसे कुछ शेयर करना चाहती हूँ। तो बने रहिए और मेरी ब्लॉग का ढेर सारी प्यार और शुभकामनाएं दीजिए ताकि मैं भी आप लोग की तरह थोड़ा सा सपोर्ट हो जाओ, मेरे भी सपोर्ट हो जाए। और क्या करूँ, सोचती हूँ कि मैं ब्लॉगिंग डालूँ लेकिन मेरे पास टाइम नहीं मिलता है। और दूसरी बात कि सोचने में कुछ दिन निकल जाता है। आज जहाँ भी मैं पार्लर अपना खोली हूँ वहाँ आप सबसे बता दें कि बहुत ही शोर रहता है। मतलब मेन रोड पे ही है, इतना हल्ला, इतना गाड़ियों का शोर। तो इसलिए मैं दिन में नहीं कुछ बोल पाती हूँ। रात को घर जाती हूँ तो थक जाता है मियाज, तो मैं नहीं डाल पाती हूँ। सोचती हूँ कल डालूँगी, फिर कल करते करते ब्लॉगिंग नहीं कर पाती हूँ तो थोड़ा सा शॉर्ट डाल देती हूँ। तो इसी कारण मैं ब्लॉगिंग नहीं करती हूँ। और क्या होता है कि काम इतना ना रहता है और काम के चलते मैं कुछ कर नहीं पाती हूँ। ख़ास करके वीडियो में होता है कि हमारे यहाँ जो महिलाएं हैं, तो आप सब तो जानते हैं कि हर सिटी, हर गांव में हर तरह का लोग होते हैं। तो मेरे यहाँ महिलाएं जो है वो वीडियो में आना नहीं चाहती हैं। हर महिलाएं नहीं आना चाहती हैं, तो इसलिए मैं अपना जो भी पार्लर का काम करती हूँ वो ज़्यादा शूट नहीं कर पाती हूँ। खास करके सिलाई का ही शूट करती हूँ। और यहाँ पे मैं आज गई थी मार्केट। तो मैं मार्केट गई थी, अपने छोटा सा मार्केट नहीं, मैं दूर ही गई थी। आप सबसे बता दूं कि मेरे गाँव सिवान गई थी। तो मैं वहाँ से लाई हूँ प्रोडक्ट। तो थोड़ा सा प्रोडक्ट कम पड़ गया था और लगन चालू होने वाला है, तो सोची कि अच्छा वहाँ से ला लूँ ताकि मेरा मेकअप करने में दिक्कत ना हो। क्या होता है कि प्रोडक्ट अच्छा रहता है तो आपका काम भी अच्छा होता है। और एक बार ख़रीद लें अच्छा प्रोडक्ट और अच्छा सामान तो मेकअप करने में दिक्कत नहीं होता है। और फाउंडेशन लाई थी फॉरएवर 52 का, और यहाँ कंसीलर भी लाई थी। तो कंसीलर तो फॉरएवर का नहीं है, स्वीट ब्यूटी का लाए हैं। और क्लींजिंग लाए थे और टोनर लाए थे, जो भी है। और ऐसा यहाँ पे आई शैडो लाए थे। मतलब बहुत सामान आज लाए थे और सोचे कि ये ला कर रख ले, थोड़ा थोड़ा करके अपने पार्लर में बहुत सारे चीज़ जुटाना है। क्या है कि हम कम पैसे से खोलते हैं तो हर चीज़ का कमी हमारे पार्लर में रहता ही है। अगर मेरे पास पैसा होता तो मैं एक बार में सब कुछ खरीद लाती हूँ, लेकिन क्या कहूँ मेरे बहनें, मेरे पास तो उतना पैसा है नहीं। मैं जीरो से शुरू की हूँ और धीरे धीरे आप लोग के दुआ से, भगवान के कृपा से धीरे धीरे मेरा पार्लर अच्छे चलेगा और चल भी रहा है। तो सब कुछ धीरे धीरे कर लूँगी। तो देखिए आज मैं लाई थी और ये लाए हैं आईलाइनर है शायद, अब पता नहीं, खोलेंगे तो अब दिखेगा। और यहाँ पे मैं कैंची भी लाई थी खरीद कर, और मस्करा है। और यहाँ अब जल्दी मैं चली गई थी 8 बजे, और 8 बजे गई तो अभी दुकान वाले भैया नहीं खोले थे। तो जस्ट 5 मिनट रुकी, तो वहाँ जाने में 9 बज गया। तो 5 मिनट रुकी तो वहाँ भैया आए तो अपने दुकान को पूरा सामान निकाले और मुझे वहाँ हो गया लेट। तो करते करते मुझे 11 बज गया था। तो अपने पार्लर में आने के बाद फिर मैं सारी सामान को अच्छे से देखी कि कोई सामान छूटा तो नहीं है, और ट्राई भी कर ली। और अभी मेरे दुकान में सारी काम बाकी है क्योंकि मैं लेट दुकान खुली हूँ, तो थोड़ा देखने का मन में उछल रहता है कि देख लूँ, खरीद कर लाई हूँ। तो अब मैं लग जाऊंगी अपने झाड़ू पोछा पे, क्योंकि देखिए कितना सारी कपड़ा और सारे सामान बिखरा हुआ है। जिधर मतलब जहाँ के तहें सारे सामान पड़ा हुआ है, तब मुझे झाड़ू लगाना बाकी है। तो झाड़ू उठाऊंगी तो उसके बाद से सारे सामान, लहंगा वगैरह सब ऊपर रख चुकी हूँ अपने काउंटर पे। और
यहाँ पे जो भी मेरे सामान गिरा हुआ है उसका मैं आराम से बीन लूँगी, क्योंकि शाम को जल्दी जल्दी से बन करके चली जाती हूँ। तो इंची टेप या चकमिट्टी, पेन जो भी रहता है, छोटा छोटा कपड़ा का टुकड़ा रहता है, तो उसको मैं अच्छे से करके रख लेती हूँ कि फिर काम आ जाएगा। कपड़ा अगर फेंक देंगे तो बाद में कस्टमर के मतलब कपड़ा बनाने में दिक्कत हो जाएगा, तो इसीलिए सब चुन कर रख लेती हूँ और आराम से उसको बीन लेती हूँ। और यहाँ चुनने के बाद मैं झाड़ू और उसके बाद से लगाऊंगी पोछा। और क्या होता है कि हम जितना मेहनत करें उतना ही पता नहीं भगवान कहाँ से उतना हम लोग को दुख देते हैं कि जितना कष्ट उठाएं उतना ही और भगवान परीक्षा लेते हैं। लेकिन ठीक है, हमारे साथ भी ऐसे ही हुआ है और हो रहा है, आप सबसे क्या ही बताऊं। लेकिन समय आएगा तो बताएंगी, अपना दुख भी बताऊंगी, आप लोग से शेयर करूंगी और अपना सुख भी शेयर करूंगी। क्योंकि हर इंसान के पीछे एक जरिया होता है, एक दुख होता है, एक सुख होता है, तीन हर जीवन में, हर इंसान के जीवन में कुछ न कुछ तो होता ही है। मेरे साथ भी बहुत दुख सुख से गुजरी हूँ और दुख से गुजरी हूँ, फिर सुख भगवान कब देंगे अभी तो पता नहीं है। कष्ट कर रहे हैं और प्रयास में लगे हुए हैं कि आप सबसे जुड़ूं और अपने शेयर करूं अपने बात को और थोड़ा सा मतलब अपने मन को फ्रेश करूं। तो ऐसे ही मैंने थोड़ा डिस्टर्ब थी, सामान भी लाई और इसके बाद से जल्दी मैं पोछा लगा लूँगी। और फिर भी क्या होता है कि एक अकेली हूँ तो साथ में वीडियो भी बनाना पड़ता है, कोई वीडियो बनाता नहीं है क्योंकि बच्चे हैं तो पढ़ने चले जाते हैं। और बच्चों से परेशान नहीं करती हूँ, वीडियो बनाने के लिए नहीं बोलती हूँ क्योंकि बच्चे तो खुद के मोबाइल में लगे रहते हैं, तो इसीलिए मैं बच्चों लोग को नहीं बोलती हूँ और खुद की मेहनत करती हूँ कि अब जितना सकती हूँ उतना मेहनत तो करती हूँ। मेरे घर वीडियो के मामले में किसी को कुछ पता नहीं है कि वीडियो कैसे बनता है, क्या होता है। सब लोग अपने अपने कामों में लगे रहते हैं। और मेरी बेटी क्या है कि पढ़ के आ चुकी है और अपने पापा जी के साथ में घर से आ चुकी है, साथ में बैडमिंटन भी ली है और अपना बैडमिंटन लेकर घूमती है, उसका वही काम है। पढ़ के आएगी तो एक नए खिलौना उसको चाहिए और आई है तो परेशान करेगी कि मम्मी पैसा दो क्योंकि उनको मिठाई के लिए। तो थोड़ा बहुत तो बच्चे परेशान करवे करते हैं। और यहाँ पे मेरी बेटी मुझे अब करेगी परेशान, अब पोछा नहीं लगाने देंगी और झाड़ू, क्योंकि बच्चे जब आ जाते हैं तो हर काम में डिस्टर्ब होता ही है। तो सारे काम के बाद, बच्चे मनाने के बाद अपना और पोछा लगाने के बाद मैं लग गई हूँ अपने कटिंग में, क्योंकि यहाँ कस्टमर का ज़रूरी कपड़ा देना है तो इसलिए मैं कटिंग कर रही हूँ। सारी दिन मुझे यही रहता है, अगर कस्टमर आए तो जो भी कस्टमर पार्लर का आए उसको देखो और साथ में कपड़ा भी सिल लेते हैं। क्योंकि ये होता है कि हम भाड़े के मकान में रहते हैं तो अगर एक पार्लर के भरोसे बैठेंगे तो मेरे साथ अच्छा नहीं होगा। और क्योंकि मैं कहाँ से दूंगी अपने किराया और साथ में अपना खर्चा और जो भी खर्चा आता है मैं कहाँ से निकालूंगी, क्योंकि मेरी मार्केट में पार्लर बहुत ज़्यादा हो चुका है और मैं नया खोली हूँ जगह पे, तो उसमें तो दिक्कत आएगा ही। तो इसीलिए मैं साथ में सिलाई का भी काम करती हूँ कि अगर इससे 2 पैसा ना आए तो उससे आ सकता है और उस पर मेहनत करूँगी। तो इसलिए, और ये मेरा एक क्लाइंट है, मतलब मेरे स्टाफ है जो अभी पार्लर का कोर्स मेरे पास करती हैं। और सॉरी बोलने में मैं थोड़ा हबड़ा जाती हूँ, बोलना मुझे भी आता नहीं है, प्रयास कर रही हूँ कि बोलूँगी अच्छे से। तो यहाँ पे मेरे जो भी लहंगा में डोरी लगाना था और लहंगा का क्या था कि कोर नहीं बनाई थी, तो उसका जो जोड़ने का दिया था वो जोड़ी नहीं थी। और कस्टमर मेरे जो भी ग्राहक थे वो आ चुके थे मेरी कपड़े वाली दुकान पे, तो मैं जल्दी अपने स्टाफ से बोल रही थी कि आप थोड़ा हेल्प कर दीजिए कि हम ब्लाउज कटिंग कर रहे हैं, तब तक आप मेरा
थोड़ा सा मोटा कपड़ा पड़ जाता है लहंगा जोड़ने में, तो मशीन मेरा नहीं चलता है। तो उनसे बोली कि आप हाथ से थोड़ा कर दीजिए ताकि वो आए लो तो देरी ना हो और चले जाए लो। तो इस कारण मैं यहाँ पे कटिंग कर रही हूँ और उनसे वो बनवा रही हूँ। तो क्या होता है कि लगन में तो खूब मन लगता है कि हाँ मतलब काम आता है। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि अगर आपके पास ब्लाउज का कपड़ा जितने पड़ता है उतने अच्छा लगता है, जितने कस्टमर आते हैं उतने ही अच्छा लगता है, मन भी लगता है काम करने में। क्योंकि हम तो काम करने के लिए ही अपना मतलब आए हैं मार्केट में और अपना दुकान खोले हैं। तो अभी तो लगन था तो मेरे साथ बहुत अच्छा चला, क्योंकि पार्लर का भी काम अच्छा चला और ब्लाउज का भी काम मुझे अच्छा चलता है। क्योंकि मेरे पास ज़्यादा ब्लाउज ही आता है, सूट बहुत कम आता है, 1 2 4 आता है। हमारे यहाँ क्या होता है कि सूट का कस्टमर कम ही है, क्योंकि लोग सोचते हैं कि सिलाई देंगे तो उससे अच्छा कि मैं रेडीमेड ख़रीद लूँगी। इसीलिए हमारे यहाँ बहुत मतलब कंजूसी है और लोगों को मन में यही रहता है कि जितना में मैं दूंगी और उतना में मैं ख़रीद कर कुर्ती पहन लूँगी 200 250 300 का। तो इसीलिए लोग कम सिलवाते हैं। और ब्लाउज में क्या होता है कि लोग सेट के चलते सिलवा लेते हैं। तो मेरे लहंगे जो लेना था वो कस्टमर आ चुकी हैं और मुझे लहंगा बनाकर देना है, साथ में ब्लाउज भी बनाई थी। और उन लोग को बता रही थी, वो बोल रही थी लोग कि बड़ा होगा लहंगा तो उसके मतलब क्या करें उसके लिए। तो देखिए उन लोग को बोले कि देखिए हम कटिंग कर देंगे, लहंगा बना देंगे, लेकिन फिर भी आप लोग उतना पैसा मुझे दीजिएगा तो होगा। तो बोले कि नहीं उतना पैसा तो नहीं देंगे, लेकिन फिर भी छोड़ दीजिए, नथ बनाइए। क्योंकि हम बोल रहे थे कि थोड़ा शादी है तो लहंगा तो उठा कर ही चलेंगी, कोई ना कोई तो उठाएगा ही लहंगा। एकदम छोटा लहंगा अच्छा नहीं लगेगा, आप मत बनवाइए, ठीक हो जाएगा बाद में। आप जब शादी हो जाएगा तो आप देख लीजिएगा। क्योंकि अब ज़रूरी है, शाम कल बारात आना है तो आज कैसे बना दूँगी। और थोड़ा सा लहंगा बड़ा ही रहता है तो वो समझ गई और बोली कि नहीं छोड़ दीजिए, मेरा तो नहीं है, पड़ोस का ननद का है, तो आप पूछेंगे तब तक टाइम निकल जाएगा, आपको भी टाइम नहीं है कि आप बना सकती हैं। इसीलिए उन्होंने बोली एक को आदमी कि आप मेरा आईब्रो बना दीजिए। तो मैं अपने स्टाफ से बोली कि आप बना दीजिए। और क्या है कि वो अभी नई है तो वो बनवा नहीं रही थी, फिर भी मैं बोली कि मैं यहीं पे है, आप बनवाइए। तो उन्होंने अपना आईब्रो बनवाने लगी। ये जो बैठी है ये नहीं बनवाती हैं, तो इसीलिए उनका साथ में आईब्रो तो सिलाई करने से और पार्लर चलाने से यही फ़ायदा होता है कि साथ में दोनों काम हो जाता है। जो कपड़ा सिलवाने आते हैं वो मतलब पार्लर का काम करा लेते हैं, जो पार्लर का काम कराने आते हैं वो साथ में कपड़ा भी अपना सिलवा लेते हैं, जिसका मन होता है वो साथ में सिलवा लेते हैं। इसीलिए मतलब हम पार्लर और सिलाई दोनों साथ में करते हैं। तो देख रहे हैं अपना किस्मत क्या लक दे रहा है, क्या साथ दे रहा है। और साथ में दोनों काम चालू की हूँ और अपने किस्मत आजमा रही हूँ। आप लोग को सपोर्ट होगा और आप लोग को मतलब दुआ होगा तो मैं अच्छे से कुछ कर पाऊँगी अपने लिए। और मैं मन में तो बहुत कुछ सोचती हूँ, तो देखिए भगवान मेरे साथ क्या कर रहे हैं। और अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर कीजिएगा और प्लीज़ एक बार हेल्प ज़रूर कीजिएगा और अपनी राय ज़रूर बताइएगा।